अलग अलग लोग अपने तर्क देते हैं कि अभी अभी तो भक्ति आपने शुरू की है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। आपका मन साफ नहीं है, आपका मन जो है अभी साफ नहीं है, आपका मन अभी दूषित है महाराज, इसलिए आपका मन भटक रहा है और इसलिए आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं। तो आपके प्रश्नों का जवाब तोड़ मरोड़ कर दे दिया, लेकिन वास्तव में सच नहीं है। ये सरासर आपसे झूठ बोला गया, सरासर आपको गुमराह किया गया और मैंने जो कह दिया आपने वो मान लिया। लेकिन एक बात जरूर देखना, आपका अंतर्मन उस जवाब से संतुष्ट कभी नहीं होता है, आपका अंतर्मन उस जवाब से कभी संतुष्ट नहीं होता है महाराज का, नहीं होता है। उसके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में यह बात बैठी रहती है, यह सच नहीं है, यह सच नहीं। मन को एकाग्र करने के लिए योग का धारण किया गया। भगवान भोलेनाथ योग साधना में क्यों जाते हैं? इस मन की एकाग्रता के लिए, अपनी शक्ति को, अपनी शक्ति पुंज को विस्तार करने के लिए, इस संसार को संचालित करने के लिए, संहार की शक्ति को धारण करने के लिए भगवान शिव योग में जाते। अब जरा सोचिए, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ हजारों हजारों वर्षों तक, युगों युगों तक वह समाधि में रहती है, उन्हें किसी चीज का वह नहीं है, परवाह नहीं, समाधि में है, योग समाधि में है, और फिर सृष्टि का कार्यभार भी देखिए। तो जब भगवान भोलेनाथ इतनी लंबी समाधि में गए, कब गए? जब मन उनका एकाग्र हुआ। और मन एकाग्र एक दिन में नहीं होता, आपका चित्त एक दिन में एकाग्र हो ही नहीं सकता। और अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो आपका चित्त कभी एकाग्र नहीं हो सकता, आपका चित्त कभी एकाग्र नहीं हो सकता, आपका मन चंचल रहेगा। और जब तक मन चंचल नहीं रहेगा, जब तक मन चंचल नहीं रहेगा, तब तक आप कर्तव्य और अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते। और जिस दिन मन शांत हो गया महाराज, जिस दिन आपका मन एकाग्रचित हो गया, तब तो फिर आप योग साधना में परिवर्तित हो गए, आप योग साधना में प्रवेश कर गए महाराज। तो यह तो मार्ग किस चीज का है? ये तो विरक्ति का मार्ग है, ये तो वैराग्य का मार्ग है, ये तो संन्यास का मार्ग है महाराज। फिर आप अपने जिम्मेदारियों से मुख मोड़। तो परम पिता परमेश्वर आपके मन को कभी चंचल होने से एकाग्र नहीं होने देते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां हैं। उनका निर्वहन कौन करेगा? उनका निर्वहन कौन करेगा? उसे तो आपको करना है। बिटिया की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, सब पति पत्नी माँ बाप की सेवा, ये कौन करेगा महाराज? ये आप करोगे। और जब तक आप इस काम को नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? क्या जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त होगा? अपने जीवन से लक्ष्य को निकाल दो, आपके जीवन के उद्देश्य से निकाल दो, फिर आपका जीवन नीरस हो जाएगा महाराज, नीरस हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर ने कभी ये बात नहीं कहा कि दिन रात मेरे नाम की माला जपते रहो और अपने कर्तव्य को छोड़ दो। परमपिता परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का शिक्षा दिया, भगवान राम भी कर्मयोग की उस धुरी से बंधे और अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने मानव धर्म का पालन किया, सबने पालन किया महाराज। तो फिर आप अपने कर्तव्य पालन से पीछे क्यों हटते हैं? अपने कर्तव्य पालन से आप अपने आप को पीछे क्यों रखते हैं? कर्तव्य पालन आपका जिम्मेदारी है, अपने दायित्वों का निर्वहन करना ये आपका लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को, यह लक्ष्य किस्तों में होता है महाराज, एक बार लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। जरा विचार करिए, जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई आपके जन्म के समय से, जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई और फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया। आपने बाल्यावस्था देखा, किशोरावस्था देखा, इसके बाद से वह गृहस्थ आश्रम की अवस्था देखा, वृद्धावस्था देखा, और फिर यह समय चक्र है, यह समय चक्र है। समय के साथ ये सारी चीजें बदलती जाती, ये सारी चीजें बदलती जाती है। और जिस दिन महाराज आपका मन एकाग्र होता है, जिस दिन आपका मन शांत होता है, जिस दिन आपको वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस दिन तो फिर आपको इस संसार से आपका नाता टूट जाता है महाराज, इस संसार से नाता टूट जाता है। आपसे बड़ा कोई योगी नहीं, आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, आपसे बड़ा कोई धर्मी नहीं, क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, उस परम पिता परमेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। और मृत्यु एक ऐसा समय है, मृत्यु के समय, जब मृत्यु के समय हर व्यक्ति को
अपने जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा एक क्षण में पता चल जाता है महाराज। अगर अच्छे कर्म हुए तो परम पिता परमेश्वर का दर्शन हो जाता है और फिर यह जीवन लीला आगे बढ़ जाती है। और अगर बुरे कर्म